स्वागत है दोस्तों आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज हम जानेंगे फ्रिज के डबल डोर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीबी में क्या क्या हमें लगाना है और कैसे कंप्रेसर चेक करना है, कंप्रेसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसका सेटअप लगाना मैंने बताया था। सेटअप के दौरान मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगाई थी, वो मैंने नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ लगा दी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी फ्रिज के अंदर अगर सेंसर लगाने का नंबर आ जाता है तो सेंसर लगाना कौन सा है। आपको सेंसर आपके हाथ में नहीं है, आप रजिस्टर कौन सी लगाओगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे पता करें, तो आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि सेंसर अब मुझे लगाने हैं इसमें, तो मैं कैसे पता करूंगा कि सेंसर लगाने कौन से हैं और कहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई दी थी, यहाँ तक की जो बात थी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ के हम इंडिकेटर देखेंगे, पहला गोल होता है हमारा, ये दोनों इंडिकेटर ग्लो होने चाहिए। एक बार वो ग्लो होके बंद हो गया और ये भी ग्लो हुआ था, पर ये ब्लिंक कर रहा है, ये एरर दे रहा है सेंसर के इस टाइम। और अगर मैं चाहूँ इस समय कंप्रेसर चेक करने के लिए टेस्टिंग बटन दबाऊँ तो कंप्रेसर एक बार को नहीं चलेगा। देखिए आप कंप्रेसर की तरफ, अभी हमने टेस्टर का इस्तेमाल करा है। पहले टेस्टर का यूज़ होता है, तीनों फेस बन जाएं, बल्ब ग्लो हो जाए, उसके बाद हम कंप्रेसर लगाते हैं। तो फिलहाल ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेंसर का एरर आ रहा है, ये भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम लगाते हैं इसके अंदर सेंसर। सेट को बंद करिए, मीटर लीजिए, बजर मोड पे सेट करके, और पहले ये देखिए सेंसर लगाने कहाँ हैं। तो आप देखिए सेंसर कहाँ लगाने हैं, ये मेंशन होता है फ्रिज के पीसीबी में। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SNR, इन दोनों पिन पे, बाद वाली दोनों पिन पे लिखा है SNR और उसके बाद भी लिखा हुआ है SNR। तो इन 6 पॉइंट पे जो है आपका सेंसर लगेंगे। एक सेंसर इन दोनों पॉइंट पे, दूसरा सेंसर इन दोनों पॉइंट पे और तीसरा लगेगा इन दोनों पॉइंट पे। अब कौन सी वैल्यू का सेंसर लगेगा या कौन सी वैल्यू की रजिस्टर लगाएं, वो कैसे पता करेंगे? तो वो पता करने के लिए पहले आप बारी बारी तीनों सेंसरों का ये जानिए कि इन सेंसरों के जो 6 पॉइंट हैं इनमें से 3 पॉइंट सप्लाई के कौन से हैं। तो सप्लाई जो है वो इसकी 5 होती है। यहाँ देखिए रेगुलेटर लगा है 7805 का, देख पा रहे होंगे। दिखाई दिया आपको 7805 लिखा हुआ। तो इसका जो 3 नंबर है आपको मालूम है, इस पर 5 वोल्ट आउट होती है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी 3 पिन इससे कनेक्ट हैं। तो वो हम बीप से चेक कर लेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये किसी से भी नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है कि सेंसर जो है आपकी 5 वोल्ट से कनेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको अब जो है दोबारा में ग्राउंड से देखिए कनेक्टिविटी उसकी। तो अब मैं ग्राउंड से देखता हूँ। ये देखिए 2 नंबर वाला बीप कर गया, तो इस सेंसर का ये वाला सप्लाई है, 2 नंबर वाली पिन। दूसरे वाले सेंसर में भी ये है मेरे लेफ़्ट साइड की, और तीसरे सेंसर में भी लेफ़्ट साइड की। मतलब ये लेफ़्ट वाली जो पिन है इस समय मेरी तरफ से, ये सब सप्लाई की हैं। तो इन सप्लाई वाले पॉइंट को आप अलग कर दो। और अब आप ये वाला सप्लाई का था इसमें, तो ये वाला इसका सेंस पॉइंट है। अब आप इस पर प्रोब रखो, सप्लाई वाले को छोड़ दो। अब सप्लाई पता चल गई, हमें सेंस ढूंढना था, तो सेंस ये वाला है इसका, पहले सेंसर का। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ट्रैक गए हुए हैं, आप भी देखिए ये गए हुए हैं ट्रैक। तो आप ये वाला सेंसर का ट्रैक ये जा रहा है। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगी होंगी, वो चेक करिए कौन सी वाली हैं जो इससे कनेक्ट है। एक ये कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट हैं इस वाली से, तीसरी नहीं कनेक्ट है, चौथी भी नहीं है। ये हैं 2 ढूंढनी है हमें, ये 2 रजिस्टर इसके सेंस से कनेक्ट हैं, ठीक है।
इस सेंस से कनेक्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सेकेंडरी है, दूसरी जो तरफ है, इधर वाली जो पिने हैं वो तो सेंस से कनेक्ट हैं। अब हम दूसरी वाली जो पिने हैं उनको चेक करेंगे किससे, 5 वोल्ट से। यहाँ ग्राउंड थी ना सप्लाई, इसको हम चेक करेंगे 5 वोल्ट से कि इनमें से कौन सी रजिस्टर 5 वोल्ट से कनेक्ट है। तो ये वाली दोस्तों कनेक्ट है, देखिए यहाँ मीटर पे दिखा रहा है, ये वाली रजिस्टर 5 से कनेक्ट है। तो बस इसी रजिस्टर की वैल्यू देखेंगे क्या है। तो इसकी वैल्यू है 0.1C, देखिए इसमें 0.1C। तो ये रजिस्टर जो होती है ये 0.1C, ये 10 किलो की होती है। अब आप चाहे तो नहीं रीड कर सकते तो आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए। अब मैं इसकी वैल्यू आपको चेक करके मीटर पे भी दिखा देता हूँ, क्या दिखा रहा होगा, 10 के आसपास दिखा रहा होगा, लगी हुई है इसमें। देखिए 9.42 दिखा रही है, मतलब ये 10 किलो की है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंसर लगेगा वो 10 किलो का लगेगा, ठीक है। और कौन सा सेंसर लगेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है कि डेफ्रोस लगेगा, कौन सा लगेगा वो भी यहाँ मेंशन है, तो वो आप लगा लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिलहाल यहाँ पे रजिस्टर भी लगा सकते हैं 10 किलो की, ठीक है। तो पहले पे 10 किलो की रजिस्टर आप लगा लो या सेंसर लगा लो। अब हम दूसरे का पता करते हैं, सेम मेथड रहेगा। दूसरे वाले में भी जो सप्लाई का पॉइंट था वो लेफ़्ट वाला था, ये लेफ़्ट वाला था इसका। तो इसका मतलब सेंस का पॉइंट इसका ये है 3 नंबर वाला। अब हम इस पे देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पे कौन सी 2 रजिस्टर कनेक्ट हैं। एक ये कनेक्ट है दोस्तों और एक ये कनेक्ट है। देखिए ये कनेक्ट नहीं है और इधर की भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ये 2 कनेक्ट हैं। ये वाली दोनों पहले सेंसर से कनेक्ट थी और ये वाली दोनों इससे कनेक्ट हैं। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी रजिस्टर का सेकेंडरी 5 वोल्ट से कनेक्ट है। ये वाला कनेक्ट है 5 वोल्ट से, मतलब इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वही वैल्यू का सेंसर लगेगा। इसकी क्या वैल्यू है, ये भी दोस्तों पहले सेंसर से कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट हैं दूसरे वाले सेंसर से, और ये वाली बीप कर रही है 5 से, और इसका नंबर है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, (13B) नंबर है इसका। देख पा रहे हैं आप 13B, ये 13 लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, 13B है। अगर आप इसे नहीं पहचान सकते तो आप इसे गूगल पे देख सकते हो, ठीक। फिलहाल 13B का मतलब होता है 2 किलो। तो यहाँ जो दूसरे नंबर पे सेंसर लगेगा वो दोस्तों 2 किलो का लगेगा। ऐसे ही हम तीसरे का पता करते हैं। 2 पिनों का पता कर लिया, इन दोनों का भी हो गया। तीसरे में फिर लेफ़्ट वाला सप्लाई था, 2 4 ये 6, 5 नंबर जो है सेंस है, 6 नंबर सप्लाई था। तो इससे देखें कौन सी रजिस्टर कनेक्ट हैं। तो दोस्तों ये दोनों रजिस्टर कनेक्ट हैं थर्ड वाले नंबर से, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये सेंसर तो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो हम ये देखेंगे ये वाले जो रजिस्टर है इनका सेकेंडरी किन से कनेक्ट है। तो सेकेंडरी को हम चेक करेंगे 5 वोल्ट से। ये वाला कनेक्ट है दोस्तों सेकेंडरी से। अब इसका नंबर देखते हैं क्या है, C। तीसरे सेंसर की जो रजिस्टर है वो दोस्तों है 41C। आप भी देखिए क्या लिखा हुआ है। ये दोनों सेंसर दोनों रजिस्टर पहले सेंसर की, ये दोनों रजिस्टर दूसरे सेंसर की,
ये दोनों रजिस्टर तीसरे सेंसर की, और तीसरे सेंसर की दोनों रजिस्टर में से ये वाली 5 से कनेक्ट है, और इसका नंबर देखिए क्या है, 41C है, और नहीं लग रहा है। तो ये रजिस्टर जो है सेंसर की 41C, इसका मतलब हो गया ये 26 किलो की रजिस्टर है। तो उस हिसाब से हमें पता चला कि पहले वाले पे ये रजिस्टर लगी है 01C, इस पे 10 किलो का लगेगा आपका सेंसर या रजिस्टर। दूसरे पे रजिस्टर है आपकी 13B यानी कि 2 किलो की लगेगी, और तीसरे पे थी 41C यानी कि 26 किलो। तो अब आपको यही करना है, अगर आपके पास आ रहा था तो यहाँ पे आप 10 किलो की वैल्यू लगा लें। ठीक है, तो पहले वाले पे लग गई 10 किलो। इसी तरीके से आपको बचे हुए दो पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू का रजिस्टर लगाना होगा, और ऐसा आप कर लेते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर मैंने लगा दी है, ठीक है। और अब हम यहाँ से टेस्टिंग बटन दबाते हैं, देखें अब ये चला या नहीं चला। अब ये चल जाएगा। सॉरी, मैंने ऑन अब फैन की आ रही होगी, फ़ैन का जो एरर है वो इससे फ़िलहाल के लिए रिमूव हो जाएगा, इस बटन से ये चल जाएगा। ठीक है, ये तीनों फेज़ बन गए हैं इसमें। अब हम इसमें कंप्रेसर लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए कि किसी भी फ्रिज में अगर सेंसर नहीं आए हैं तो हम कैसे वैल्यू पता करके उसमें अपने हिसाब से रजिस्टर लगा के सेट को हम ओके कर सकें। तो इस तरीके से आप वैल्यू चेक कर सकते हो।